अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। दिल्ली में एमसीडी इंतखाबात के लिए तमाम 250 वार्ड्स के लिए आज यानी इतवार की सुबह 8 बजे से वोटिंग का आगाज हो गया है। पोलिंग शाम 5:30 बजे तक जारी रहेगी और नतायज 7 दिसंबर को सामने आएंगे। इस बार सहरुखी मुकाबला बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के दरमियान है। एमसीडी इंतखाबात में 1349 उम्मीदवार मैदान में हैं। 1958 एमसीडी में कायम किया गया था। 2012 में उस वक्त के वज़ीर आला शीला दीक्षित के दौर में इस 3 हिस्सों शुमाली, जनूबी और मशरक़ी दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में तकसीम किया गया था। हालांकि इस साल ये तीनों दोबारा मुत्तहिद हो गए हैं। कांग्रेस लीडर अजय माकिन अपना वोट डालने के लिए राजवाड़ी गार्डन के पोलिंग बूथ पर पहुंचे। पहले वोटरों का पोलिंग अहाते में फूलों से इस्तकबाल किया गया। डॉक्टर हर्षवर्धन, जो मरकजी हुकूमत में वजीर थे और बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट प्रवेश साहब सिंह वर्मा ने पोलिंग बूथ पहुंचकर अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। दोनों ही बीजेपी लीडरों ने दिल्ली के लोगों से अपील की है कि वो अपने घरों में से निकलें और छुट्टी के दिन पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपने हक राय दही का इस्तेमाल करें। दिल्ली हुकूमत के वजीर इमरान हुसैन ने भी पोलिंग बूथ पहुंचकर अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। दिल्ली हुकूमत के वजीर इमरान हुसैन ने पार्लियामान के पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपना वोट डाला। एमसीडी इंतखाबात को लेकर दिल्ली के बुजुर्ग वोटरों में काफी जोश खरोश देखा गया। सुबह सवेरे 95 साला गोपी चंद सिविल लाइंस इलाके में पोलिंग बूथ पहुंचे और अपना वोट डाला, जहां सीएम केजरीवाल को भी अपना वोट डालना है। आज इतवार की सुबह जैसे ही म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली के इंतखाबात के लिए वोटिंग शुरू हुई, दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कौमी दारुल-हुकूमत के लोगों से शहरी इदारे में बदउनवानी से पाक हुकूमत बनाने के लिए अपना वोट डालने की अपील की। आज दिल्ली को साफ सुथरा और खूबसूरत बनाने के लिए वोटिंग हो रही है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में बदउनवानी से पाक हुकूमत बनाने के लिए वोटिंग हो रही है। केजरीवाल ने कहा कि तमाम दिल्ली वालों से मेरी अपील है कि आज ही अपना वोट डालें ताकि ईमानदार और काम करने वाली हुकूमत बनाए। केजरीवाल ने यह बात ट्वीट करते हुए कही। आज इतवार की सुबह दिल्ली एमसीडी इंतखाबात के लिए सुबह 8 बजे वोटिंग का आगाज अमल में आया। इस खुसूस में नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर गुज़िश्ता 15 सालों से दिल्ली के लिए कुछ नहीं करने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि वो शहर के लोगों के लिए काम करने में बुरी तरह नाकाम रही है। सिसोदिया ने कौमी दारुल-हुकूमत के लोगों से अपील की है कि वो रिकॉर्ड तादाद में वोट दें और शहर को साफ सुथरा बनाएं। दिल्ली की एक अदालत ने आज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू के साबिक तालिब इल्म उमर खालिद और यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के बानी खालिद सैफी को 2020 के शुमाल मशरक़ी दिल्ली फसादात से मुतालिक एक केस में बरी कर दिया। एडिशनल सेशन जज पोला सत्या परमचाला ने यह हुक्म सादिर करते हुए हिदायत दी कि आम आदमी पार्टी के लीडर और दीगर 10 के खिलाफ फरवरी 2020 में पार्किंग लॉट में मुबैना फसाद, तोड़फोड़ और आतिशजनी के मामले में इल्जाम आयद किए गए। बेंच ने पुलिस स्टेशन खजूरी खास में दर्ज की गई एफआईआर नंबर 101/2020 के सिलसिले में यह हुक्म सादिर किया। ऑर्डर की नकल का इंतजार है। अदालत ने उमर खालिद और खालिद सैफी के अलावा तारिक मोइन रिजवी, जिगर खान और मोहम्मद इलियास को भी बरी कर दिया। आसाम में आसाम जातीय परिषद ने एआईयूडीएफ के रुकने पार्लियामेंट बदरुद्दीन अजमल के खिलाफ औरतों और हिंदुओं के बारे में नाशास्ता तबसरे के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। आसाम जातीय परिषद के नायब सदर डोलू अहमद ने हाथीगांव पुलिस स्टेशन में और पार्टी के चीफ कन्वीनर ने ठेला कांडी में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत मौसूल होने की तौसीक की और कहा कि इस मामले में तहकीकात शुरू हो गई है। अहमद ने लोकसभा रुकने पार्लियामेंट अजमल के खिलाफ इनके तबसरों के लिए फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया और कहा कि इस तबसरे पर समाज में शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया जा रहा है और इससे फिरक़े वाराना कशीदगी पैदा हो सकती है। अजमल ने मीडिया को एक इंटरव्यू देते हुए जुम्मे को हिंदू मर्दों, ख्वातीन और आसाम के चीफ मिनिस्टर हिमांता बसवा शर्मा के बारे में तबसरा किया था। यूडीएफ के सरबराह ने, जो एक आलिम दीन है, हिंदुओं को यह मशवरा देते हुए एक तनाज़ा पैदा कर दिया कि वो मुसलमानों की तरह ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए कम उम्री में शादी करें। इनके मुखालिफिन ने इन रिमार्क्स को गुजरात के असेंबली इंतखाबात से जोड़ा और इल्ज़ाम लगाया कि यूडीएफ सरबराह मगरबी रियासत में बीजेपी को बचाने के लिए इस इशारे पर काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ आज ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के सरबराह और आसाम से लोकसभा रुकने पार्लियामेंट बदरुद्दीन अजमल ने मुबैना तौर पर हिंदू बरादरी को निशाना बनाने वाले अपने रिमार्क्स पर माजरत की और कहा कि वो इस तनाज़े पर शर्मिंदा है। अजमल के खिलाफ इनके रिमार्क्स को लेकर रियासत के कई हिस्सों में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। ताहम उन्होंने कहा कि इनके रिमार्क्स को तोड़ मोड़ कर पेश किया गया था और उन्होंने किसी खास कम्युनिटी को निशाना नहीं बनाया। अजमल के सियासी मुखालिफिन ने इनके रिमार्क्स को गुजरात असेंबली इंतखाबात से जोड़ा।
गुजरात के अहमदाबाद शहर में बीजेपी उम्मीदवार के हक में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है कि महात्मा गांधी की ख्वाहिश के मुताबिक अब कांग्रेस को खत्म करने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि बापू यही चाहते थे कि आज़ादी के बाद कांग्रेस को तहलील कर दिया जाए और हम यही चाहते हैं, इसलिए अब वो वक्त आ गया है। गुजरात से कांग्रेस को खत्म करने की शुरुआत की जाएगी। योगी ने इस दौरान बुलडोजर की सियासत पर फख्र का इजहार भी किया। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि एक शख्स जिसने दूसरा मजहब कबूल किया है वो उस वक्त तक तब्दीली मजहब से पहले के कम्युनिटी फवायद का दावा नहीं कर सकता जब तक रियासत की तरफ से वाज़ेह तौर पर इजाज़त ना दी जाए। मदुरई बेंच के जस्टिस GR स्वामीनाथन एक उम्मीदवार की दरख्वास्त की समाअत कर रहे थे जिसके जरिए तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन की कार्रवाई को चैलेंज किया गया था कि इसके साथ पसमानदा तबका यानी मुस्लिम के तौर पर बर्ताव नहीं किया गया और मुश्तरका सिविल सर्विस इम्तिहान 2 यानी ग्रुप सर्विस 2 में जनरल जुमरे में तस्वुर किया गया। हाईकोर्ट ने मजीद कहा कि आया किसी ऐसे शख्स को कम्युनिटी रिजर्वेशन का फ़ायदा दिया जा सकता है जबकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, लिहाजा हाईकोर्ट को इस मामले में कोई फैसला नहीं करना है। विश्व हिंदू परिषद ने JNU कैंपस में ब्राह्मणों के खिलाफ नारे लिखने वालों को बुज़दिल लेफ्टिस्ट करार दिया और कहा कि ऐसी सरगर्मियों के जरिए वो कभी अमन और हम आहंगी में खलल डालने में कामयाब नहीं होंगे। VHP ने कहा कि यूनिवर्सिटी ने कौम परस्ती और समाज में हम आहंगी के नज़रिए को इख्तियार किया है और ऐसे नारों के जरिए इसे कमज़ोर नहीं किया जा सकता। VHP के कारगुजार सदर आलोक कुमार ने यह भी कहा कि इन्हें यकीन है कि JNU इंतज़ामिया और दिल्ली पुलिस इस वाक़े की तहकीकात करेंगे और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। शाम के सदर बशार उल असद ने इनसे मुलाकात के लिए तुर्की के सदर तैयब अर्दगान की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। रूस इस सिलसिले में कोशिशें कर रहा है। शाम ने तुर्की के आने वाले इंतखाबात और शाम की ज़मीन पर तुर्क सिपाहियों की मौजूदगी का अज़्र पेश करते हुए मुलाकात से इनकार किया। बशार उल असद का मानना है कि इस तरह की मुलाकात से जून के इंतखाबात में तैयब अर्दगान का फ़ायदा हो सकता है। बशार उल असद और तैयब अर्दगान के दरमियान इख्तलाफात अरब बहार के दिनों से जारी है जब तुर्की ने बशार उल असद के मुखालिफ अस्करियत पसंदों की मदद की थी। गुज़िश्ता माह तुर्की के सदर ने कहा था कि वो शाम के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहते हैं। रियासत तेलंगाना में सैकड़ों करोड़ों रुपयों से अरकान असेंबली को खरीदने की सौदेबाजी के मामले में गिरफ्तार हुए मुलजिमीन का सियासी असर और रसूख और इनकी पैरवी करने वाले सीनियर वकला को देखने पर इस केस की नव्यत का अंदाजा होता है, जो फी घंटा लाखों रुपए फीस वसूल करते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि हाईकोर्ट से मशरूत जमानत मिलने के 2 दिन मुकम्मल होने के बावजूद मुलजिमीन जेल से रिहा नहीं हुए, बल्कि वो शहर की चंचलगुड़ा जेल में कैद हैं। तीनों मुलजिमीन रामचंद्र भारती, सम्याजी और नंद कुमार को मोइनाबाद के एक फार्म हाउस में उस वक्त गिरफ्तार किया गया था जब वो TRS के अरकान असेंबली को खरीदने की सौदेबाजी कर रहे थे। इनके जेल जाने के बाद इन्हें जमानत पर रिहा कराने और केस को ख़त्म कराने के लिए बीजेपी और शोहरत याफ्ता वकला हाईकोर्ट से रुजू हुए। यहाँ तक के मसले की सुप्रीम कोर्ट तक गूंज सुनाई दी। तेलंगाना हाईकोर्ट ने इन तीनों मुलजिमीन को मशरूत जमानत देते हुए इन्हें 2 अफराद की जमानत और 3 लाख रुपए मुचल्लका जमा कराने का हुक्म दिया था और साथ ही इन्हें हर पीर को SIT के सामने हाजिरी देने की हिदायत दी गई थी। लेकिन इतने हाई प्रोफाइल केस में मुलजिमीन का कोई पुरसाने हाल ना होना एक मुअम्मा बन गया हुआ है, क्योंकि मुलजिमीन की जमानत और 3 लाख रुपए मुचल्लका जमा कराने के लिए कोई आगे नहीं आए हैं, जो कई शुकूक पैदा हो रहे हैं। ताहम जमानत की समाअत के दौरान मुलजिमीन के वकला ने अदालत से इस्तदा की थी कि इनके मौक्किल 3 लाख रुपए बतौर जमानत अदा नहीं कर सकते, लिहाजा रकम कम की जाए। सवाल ये पैदा होता है कि जो मुलजिमीन जमानत की रकम अदा करने के मौक़िफ़ में नहीं है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपने केस की पैरवी के लिए महेश जेठमलानी और रविचंद्र जैसे नामुर वकला की खिदमात किस तरह हासिल कर सकते हैं। CBI की नोटिस वसूल होने के बाद TRS की रुकने कानून साज कौंसिल के कविता ने आज प्रगति भवन पहुंचकर अपने वालिद चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की और मुस्तकबिल के लाहिया अमल पर तबादला ख्याल किया। दिल्ली में दर्ज हुए मुकदमा RC 53A 2022 में तहकीकात के लिए CBI ने CRPC सेक्शन 160 के तहत कविता को नोटिस दी। 6 दिसंबर को सुबह 11 बजे हैदराबाद या दिल्ली के अलावा कविता की क़यामगाह में पूछताछ के लिए इजाज़त तलब की गई है। कविता ने CBI की नोटिस वसूल होने का एतराफ़ करते हुए कहा था कि इन्हें पूछताछ के लिए नहीं वजाहत के लिए नोटिस दी गई है और वो CBI ओहदेदारों को अपनी क़यामगाह पर दस्तयाब रहने की इत्तला दे चुकी हैं। एक प्रोफेसर की जानिब से तालिबा पर जिनसी हमले के खिलाफ हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कशीदगी पैदा हो गई। हिंदी प्रोफेसर की जानिब से एक तालिबा की इस्मत रेज़ी की कोशिश के वाक़े के बाद तलबा तंजीमों ने यूनिवर्सिटी कैंपस में ज़बरदस्त एहतजाज दर्ज किया और प्रोफेसर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। वाक़े की हसासियत और तलबा के एहतजाज को देखते हुए हिंदी के प्रोफेसर रवि रंजन को मुअत्तल कर दिया गया और पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए प्रोफेसर को हिरासत में ले लिया।
बताया जा रहा है कि थाईलैंड से ताल्लुक रखने वाली एक 26 साल तालिबा पर 62 साल प्रोफेसर ने शर्मनाक हरकत की कोशिश की। हिंदी सिखाने के बहाने प्रोफेसर इस तालिबा को अपने साथ अपने घर ले गया और सॉफ्ट ड्रिंक में शराब मिलाकर तालिबा को बेहोश करवाया, जिसके बाद लड़की के साथ शर्मनाक हरकत की कोशिश की। हिंदी सिखाने के बहाने तालिबा को यूनिवर्सिटी के बाहर से अपने साथ कार में घर ले गया। इस बदखमाश प्रोफेसर की हरकत पर मजाहमत करते हुए तालिबा ने अपनी इस्मत को बचाते हुए प्रोफेसर के मकान से फरार होने में कामयाब हो गई और लड़की सीधे गच्चीबोली पुलिस स्टेशन पहुंची और शिकायत दर्ज करवाई। थाईलैंड से ताल्लुक रखने वाली तालिबा के साथ बख्ताना कोशिश का वाक़या मंजरेआम पर आने के बाद यूनिवर्सिटी का माहौल बदल गया और बरहम तलबा ग्रुप्स की शक्ल में यूनिवर्सिटी गेट पर जमा हो गए और जबरदस्त एहतजाज किया। रियासत तेलंगाना को रिश्वत से पाक बनाने के लिए अवाम में शऊर बेदार को अहमियत दी जा रही है। ये बात डायरेक्टर जनरल ACB तेलंगाना अंजनी कुमार ने बताई। उन्होंने आज इस सिलसिले में पोस्टर को जारी किया। महकमा इंसदाद और रिश्वत सतानी की जानिब से मुखालिफ रिश्वतखोरी हफ्ता तकारीब मनाई जा रही है और पोस्टर हफ्ता तकारीब के सिलसिले में जारी किया गया। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल ACB अंजनी कुमार ने बताया कि जारिया साल 26 नवंबर तक रियासत भर में 103 मुकदमात दर्ज किए गए थे, जिसमें 66 मुकदमात में ओहदेदारों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया, जबकि गैर महसूब असातिजात के 17 मुकदमात और फौजदारी मुकदमात 13 हैं। इस तरह रिश्वतखोरी की तहकीकात के 7 मामलात पाए जाते हैं। इसके अलावा तमाम सरकारी दफातर में सिटीजन चार्ट नस्ब करने के इकदाम किए जाएंगे। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो किसी भी सरकारी ओहदेदार या मुलाजिम की जानिब से रिश्वत तलब करने पर टोल फ्री नंबर 1064 पर फ़ोन करें या फिर 9440446166 पर व्हाट्सएप नंबर पर रब्त पैदा करें। रियासती वजीर सनत KT रामाराव ने डॉक्टर के पेशे को नोबल पेशा करार देते हुए कहा कि हर घर के अफराद खानदान के एक फ़र्द को डॉक्टर बनाने की वो ख्वाहिश रखते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी वालिदा भी चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं, मगर होता वही है जो मुकद्दर में लिखा होता है। AIG हॉस्पिटल गच्चीबौली हैदराबाद में मुनक़िदा वुमेन इन मेडिसिन कॉन्क्लेव में बतौर मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए KTR ने इन ख्यालात का इजहार किया। वजीर KTR ने कहा कि डॉक्टर्स खानदानी ज़िंदगी को कुर्बान कर देते हैं और वो किसी भी हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए अपने आप को तैयार रखते हैं। उन्होंने कहा कि ख्वातीन शोबे तिब में अपनी सलाहियतों का शानदार मुजाहरा कर रही है। रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने तेलंगाना पुलिस को मुल्क की चुनिंदा बेहतरीन पुलिस फोर्स करार दिया। साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट में रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के साथ पुलिस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर साइबर सेफ्टी का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद खिताब करते हुए KT रामाराव ने कहा कि मुल्क में साइबर जराइम पर काबू पाने के लिए तेलंगाना पुलिस की जानिब से किए जा रहे इक़दाम मिसाली है। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से महकमा पुलिस को फाल व कारकर्द बनाने के लिए कई इक़दाम किए जा रहे हैं। करोड़ों रुपए सर्फ करते हुए असली तकाज़ों से लेस किया जा रहा है, जिसके बेहतरीन नताइज बरामद हो रहे हैं। बाबरी मस्जिद की शहादत के 30 साल मुकम्मिल होने के मौके पर शहर हैदराबाद के इलाके सईदाबाद की ख्वातीन की जानिब से 5 दिसंबर यानी पीर को ईदगाह उजाले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह में बाजियाबी बाबरी मस्जिद के लिए दुआया इज्तिमा व खुनूत नाज़िला का अहतमाम किया गया है। 6 दिसंबर 1992 को यौम शहादत बाबरी मस्जिद है। इसी दिन 1528 की तामीर शुदा बाबरी मस्जिद सिक्योरिटी फोर्सेस और इंतजामिया की निगरानी में शहीद कर दी गई थी। यह दिन हिंदुस्तानी तारीख का सियाह दिन है। इस दिन तमाम मुसलमान यौम गम यौम तजदीद अहद मनाते हैं कि बाबरी मस्जिद की जद्दोजहद जारी रखेंगे। हम बाबरी मस्जिद के मसले को सिर्फ एक मस्जिद का मसला नहीं समझते, हम इसे हिंदुस्तान के मुसलमानों के ईमान और इनके तशक्कुस के बका का मसला समझते हैं। बाबरी मस्जिद की बाजियाबी और इसकी तामीर तक हमें इस जद्दोजहद को जारी रखना है। इस अज़्म के इजहार के लिए और बाबरी मस्जिद की बाजियाबी के ताल्लुक से जो गफलत और कोताही हो रही है, इस गुनाह की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगने के लिए ख्वातीन सईदाबाद की जानिब से इस दुआया इज्तिमा का इनेकाद किया जा रहा है। नमाज असर में खुनूत नाज़िला पढ़ाई जाएगी।